आज मैं रामायण के 5 पात्रों के विषय में बताऊंगी कि 5 पात्र ने अपना कार्य किस तरीके से किया। इसके मुख्य पात्र राजा दशरथ, जिन्होंने दर्पण में अपना चेहरा देखा और अपनी दाढ़ी का एक बाल सफ़ेद देखा तो उनने उसी क्षण निर्णय ले लिया कि अब ये राजगद्दी के योग में नहीं हूँ। ये राजगद्दी मैं अपने पहले पुत्र श्री रामचंद्र जी को सौंपता हूँ। इसके दूसरे मुख्य पात्र श्री रामचंद्र जी, जिन्हें ये मालूम था कि कल वो राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, पर अचानक नियति ने ऐसा करवट लिया कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया। रामचंद्र जी ने सारी मोह माया का त्याग करके, प्रजा का त्याग करके उसको स्वीकार कर लिया। जब परिस्थितियां अपने बस में न हों तो उन्हें ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। रामचंद्र जी वनवास जाने को तैयार हो गए। इसी की मुख्य पात्र सीता जी, जिनका दूर दूर तक नाम नहीं था कि इन्हें वनवास जाना है, पर सीता जी ने समर्पण प्रेम दिखाते हुए श्री रामचंद्र जी के साथ 14 वर्ष वनवास जाने को तैयार हो गई। जबकि वहाँ श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि तुम घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, पर नहीं, सीता जी वनवास के लिए निकल पड़ी। वहीं पर मुख्य पात्र में भरत, जो कि श्री रामचंद्र जी के सबसे प्रिय ब्रदर थे, सबसे प्रिय भाई था, उसके बावजूद भी उन्होंने उस शासन सत्ता जो उनके हाथ में आई थी उसमें राज्य नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस पर अधिकार ना हो उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। तो उन्होंने सिंहासन पर अपना अधिकार न जमाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका ला करके 14 वर्ष तक सिंहासन पर रखकर उनकी सेवा करी। वहीं पर 5वें पात्र जो कि लक्ष्मण जी हैं, अच्छे से जानते हैं कि सबसे प्रिय भाई भरत है, सब कुछ है, फिर भी वो श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और 14 वर्ष तक रामचंद्र जी के साथ बन बन भटके हैं, पर उन्होंने किसी प्रकार की कोई मन में बात नहीं लाई कि करूँगा मैं और नाम किसी और का होगा। वो सिर्फ रामचंद्र जी और सीता जी के साथ उनके दास बने घूमते रहे। इसमें जो एक आखिरी पात्र है ये विलन है, 6वां और आखिरी पात्र जो कि विलन है, जो रावण है। रावण ने आखिरी समय में यहाँ पर बुलाकर के लक्ष्मण से कहा था, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ काम को टाल देना चाहिए। अगर काश मैं ये समझ जाता कि श्री रामचंद्र प्रभु को मैं समझ जाता तो हो सकता है मेरी मुक्ति अच्छे से हो जाती, मैं उनके चरणों में मुक्त होता, पर मैं समझ नहीं पाया। शुभ काम को करने में मैंने काफ़ी देर लगा दी है। यहाँ श्री रामचंद्र जी ने ये सिखाया है, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कितनी भी विकराल हों, पर कभी भी आत्महत्या नहीं करना है। चाहे आप राजा बन जाएं, चाहे आप रंक बन जाएं, चाहे आपको 14 वर्ष का वनवास क्यों ना मिल जाए, आपको सामने आकर के नियति के निर्णय को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि नियति के निर्णय को तुम स्वीकार कर रहे हो, कुछ समय बाद तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। 14 वर्ष वनवास के बाद भी तो श्री रामचंद्र जी आकर सत्ता पर बैठे, राजा बने, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। इसीलिए कोशिश करें, जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसको स्वीकारें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।